मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के तहत एल्गो ट्रेडिंग सुविधा देने वाले ब्रोकर्स को मौजूदा नियमों का पालन करना होगा और इस्तेमाल में लाए जाने वाले हर एल्गोरिदम के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से जरूरी मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा सेबी के सर्कुलर में और क्या-क्या बातें कही गई हैं, एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है, सेबी के इस कदम से रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सेबी ने नए नियम क्या जारी किए हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। सेबी ने ब्रोकरों से कहा है कि सभी एल्गो ऑर्डर्स को यूनिक आईडी के साथ टैग करना होगा, जिससे ट्रेसेबिलिटी और ऑडिट ट्रेल में आसानी हो सके। इसके अलावा मंजूर किए गए एल्गोरिदम या ट्रेडिंग सिस्टम में किसी भी तरह का बदलाव किया जाता है तो संबंधित एक्सचेंज की मंजूरी लेना बहुत जरूरी होगी। एल्गोरिदम ट्रेडिंग के लिए एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के इस्तेमाल में ब्रोकर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। इसमें ब्रोकर प्रिंसिपल और एजेंट एल्गो प्रोवाइडर्स हैं। इसके अलावा एपीआई के जरिए तय सीमा से ऊपर के ऑर्डर को एल्गो ऑर्डर के रूप में टैग किया जाना जरूरी है। अब आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स पर। पहली बार जिन रिटेल निवेशकों को प्रोग्रामिंग आती है वे खुद का अपना एल्गो बना और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि इस सेल्फ डेवलप्ड एल्गोरिदम को ब्रोकर के माध्यम से संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर्ड एल्गोरिदम का इस्तेमाल निवेशक के परिवार वाले भी कर सकते हैं, जैसे इसमें पति, पत्नी, बच्चे और माता पिता का नाम शामिल हो सकता है। इसके अलावा सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रोकरों को तय सीमा से ऊपर के सभी एल्गो ऑर्डर्स की पहचान और क्लासिफिकेशन करने के लिए मजबूत सिस्टम लागू करने को कहा है। उन्हें ओपन एपीआई ऑफर करने से भी रोका गया है। यही नहीं, उन्हें ट्रेसेबिलिटी के लिए स्थिर आईपी एड्रेस के साथ सुरक्षित सेलर स्पेसिफिक एपीआई कीज का इस्तेमाल करने को बोला गया है। बता दें, ब्रोकर्स को एपीआई तक पहुंचने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करने की भी जरूरत होती है। अब क्या होता है एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ये जानिए। एल्गो ट्रेडिंग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को पहले से तय नियमों के आधार पर ऑर्डर पूरा करने का काम दिया जाता है। इसे एल्गोरिदम ट्रेडिंग भी कहा जाता है। एल्गो ट्रेडिंग में सॉफ्टवेयर ही निवेशक की जगह ट्रेडिंग से जुड़े फैसले लेता है और ऑर्डर्स देता है। अब जाते जाते आम निवेशकों को ज्यादा कमाई का मौका कैसे मिलेगा, इस नए नियम के आने के बाद इसको और आसान भाषा में समझिए। एल्गो में यूज होने वाले एक्शन को एक टाइमिंग के साथ सेट किया जाता है। इसमें टाइमिंग, प्राइस, क्वांटिटी को एक मैथ कैलकुलेशन पर लागू किया जाता है। एल्गो ट्रेडिंग में निवेशक के लिए मुनाफा कमाने के मौके जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इससे बाजार में अधिक लिक्विडिटी रहती है और तो और ट्रेडिंग अधिक व्यवस्थित तरीके से होती है। इसी बात को देखिए अब एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि कोई ट्रेडर 2 सिंपल ट्रेड को अपनी 2 कैलकुलेशंस पर ट्रेड उठाता है। पहले कंडीशन में वो शेयर का भाव तय करता है और उसे मान लीजिए कि 100 रुपए पर खरीदना चाहता है। तब वो उसका 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को देखेगा और फिर तय करेगा कि ये पार करेगा तभी वो सौदा उठाएगा। दूसरा कंडीशन है वो शेयर को बेचना चाहता है, तब वो 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे जाए तब वो बेचे। तो ऐसा करने के लिए सिस्टम तय कर सकता है और एल्गो को निर्देश दे सकता है। इससे एक एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है शेयर की कीमतों को ऑटोमेटिक मॉनिटर करके बाय या सेल ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसमें ट्रेडर को शेयर की लाइव कीमतों को और ग्राफ्स को लगातार मॉनिटर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसे मैनुअली ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेडिंग के मौके को सही तरीके से पहचान कर ऑटोमेटिक ही ये काम कर देता है। तो ये हुई ना फायदे वाली बात। अब हमने आपको एल्गोरिदम ट्रेडिंग, सेबी के नए नियम के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।